सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन कलयुग में बहुत सारे दोष हैं, कलयुग में बहुत दोष हैं, लेकिन एक गुण है, कलयुग में कीर्तन से भगवान मिल जाते हैं। कलेर दोष निधे राजन नयस्ति है को महान गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजे। केवल कृष्ण का जो कीर्तन ही है वही जगत के बंधनों से जीव को मुक्त करने वाला है। इसलिए हमें चाहिए कि हम जो है कीर्तन का आश्रय करें। और तब आज राजा को कहा, राजन आज सप्तम दिवस है, आज तक्षक आएगा। और जैसे ही सुना राजा ने भी कह दिया, हाँ गुरुदेव आज तो तक्षक आएगा, वो मुझे काटेगा और मैं मर जाऊंगा। गुरुजी ने डांटा, चुप कर, 7 दिन से इतना पढ़ाने पर लगा हुआ हूं लेकिन अभी भी मरने की बात करता है। राजन तुम मरिष्येसि पशु बुद्धि इमाम जहि। हे राजन तुम मरोगे, ये पशु बुद्धि है, ऐसी पशु बुद्धि का तुम त्याग कर दो। क्यों? मरता तो वो है जिसने जन्म लिया, लेकिन तुम्हारा न कभी जन्म हुआ था और न कभी तुम मरोगे। क्यों? क्योंकि तुम देह नहीं हो, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा हो, तुम आत्मा हो। इसलिए अब तक्षक आएगा, अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ लो। आज आत्मज्ञान दिया कि शरीर का धर्म है जन्म लेना, वृद्धि को प्राप्त करना, फिर क्षीण होना, फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाना, लेकिन आत्मा का जो धर्म है वो आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। मन का धर्म है सुखी दुखी होना। तो ये जो तेरा देह है इसका उत्सर्ग हो जाएगा, जो घटाकाश है वो मठाकाश में मिल जाएगा। इसलिए जब तक मैं यहाँ हूँ तक्षक नहीं आएगा। तुम अपने चित्त को, अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ लो, तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारे मन में यदि कोई संशय रह गया हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि यदि मैं यहाँ रहा और तक्षक आया तो मेरी दृष्टि से तक्षक का जो विष है वो भी अमृत हो जाएगा। इसलिए मैं उस सृष्टि के संचालन में कोई बाधा नहीं बनना चाहता। तुम्हारा कोई संशय है पूछ लो, मैं चला जाऊंगा। और तब वहां पर परीक्षित ने कहा कि आपने जो है कथा के माध्यम से मुझे निसंदेह कर दिया, मेरे जीवन में अब कोई संदेह नहीं है। कथा के माध्यम से आपने मुझे निर्भय कर दिया, अब मेरे जीवन में कोई भय नहीं है। कथा के माध्यम से आपने मेरे हृदय में परमात्मा का प्रवेश करवा दिया। कथा के माध्यम से आपने मुझे वो दृष्टि दी है जिसके माध्यम से मुझे सब में परमात्मा दिखाई दे रहा है। वो तक्षक नहीं, तक्षक के रूप में स्वयं परमात्मा ही मुझसे मिलने आएंगे। अहम ब्रह्म धाम परमम ब्रह्मा हम परमम पदम। वो ब्रह्म भी मैं ही हूँ और वो ब्रह्म का जो धाम है परम धाम वो भी मैं ही हूँ, हमें कोई अंतर नहीं। हे गुरुदेव मैं अब आपका पूजन करना चाहता हूँ। और तब वहाँ सुखदेव जी ने राजा परीक्षित ने तब जो है सुखदेव जी का पूजन किया। यम प्रवजन्तम वेदम अवेदिकत्यम वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेण तन्मयतया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। और सुखदेव जी महाराज ने अपना वरद हस्त परीक्षित के माथे पर रखा। परीक्षित को परमात्मा का दर्शन हुआ और सुखदेव जी हुए अंतर ध्यान। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। राजा को परमात्मा के दर्शन हुए और जीव और परमात्मा एक हो गए। देह से एक ज्योति निकली और परमात्मा में विलीन हो गई। बोलिए परीक्षित महाराज की जय। तक्षक आया, तक्षक ने उस शरीर को, देह को ध्वंस किया, लेकिन धन्य है वो जीव जो अब अपनी मृत्यु के आने के पूर्व ही अपनी देह का त्याग करके भगवान के धाम को चले जाते हैं। तो यहाँ सूत जी महाराज कहते हैं ये दृश्य मैंने अपनी आंखों से देखा। और इस प्रकार से इस भागवत में जो इंद्रियों के नियंता हैं, जो इस जगत के कर्ता धर्ता हैं, उनके गुणों का ही वर्णन है। इसलिए जीव को चाहिए
कि वो माया को कहाँ तक रखे। कहा माया जो है वो देह तक रहनी चाहिए। माया देह से भी थोड़ा ऊपर उठ जाए तो कहा इंद्रियों तक रहनी चाहिए, लेकिन माया को कभी चित्त में नहीं आने देना चाहिए। चित्त का अर्थ क्या है? चित्त का अर्थ है जो प्रिंटर में जाके प्रिंट हो चुका है, और चित्त में माया रहेगी तो बंधन में आना पड़ेगा। इसलिए बैंक में खूब धन रखो, आपके खाते में बहुत रुपया हो, लेकिन आपके दिमाग में रुपया नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिमाग में रुपया होगा तो सड़ान डालेगी। सूत जी महाराज कहते हैं इस संसार में ये जो शरीर है, ये शरीर भी अनित्य है, और जीवन में जो कुछ भी मिलता है वो सब भी अनित्य है, वो सब जाने वाला है। यदि शाश्वत यदि कुछ है तो वो जीवन में धर्म है, और मनुष्य को चाहिए कि उसी धर्म का संग्रह अपने जीवन में करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी है वो सब यहाँ छूट जाएगा। धर्म जो है वो परिवार में छूट जाएगा, पशु गोष्ठ में छूट जाएंगे, परिवारी जो पत्नी है वो घर के द्वार पर घर में ही छूट जाएगी, और जो जना है, जो संबंधी हैं, वो भी जो है शमशान में छोड़ करके चले जाएंगे, और ये जो देह है ये भी चिता तक ही साथ देगी। लेकिन अंत तक मरने के बाद, उस चिता में भस्मीभूत होने के बाद भी यदि कोई साथ देता है तो उसका नाम धर्म है। इसलिए हमें चाहिए अपने जीवन में हम धर्म कमावें, और धर्म कुछ और नहीं है, जो घर में परिवारिक जन हैं, जो अपने से बड़े हैं, माता पिता हैं, हम उनकी सेवा करें, उनकी आज्ञा में रहें। और दूसरा, अपने कर्म के द्वारा, क्रिया के द्वारा किसी के भी मन वचन, किसी के भी हृदय को जो है हम मन से, वाणी से, कर्म से हम दुखी ना करें, व्यथित ना करें। बस इसी का नाम धर्म है, और अपने जीवन में इसी को कमाना चाहिए, क्योंकि यही हमारे साथ जाने वाला है, बाकी सब यहीं छूटने वाला है। और इस प्रकार से आपने ये भागवत कथा का श्रवण सप्त दिवस पर्यंत यहाँ पर बड़े प्रेम के साथ और अनुशासित होकर के श्रवण किया। और इसमें जो कारण है वो कोई किसी को समझे वो अलग बात है, लेकिन कारण मैं तो एक को ही मानता हूँ, और वो है परमात्मा। उनकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। वो इच्छा करते हैं तो कथा हो जाती है, वो इच्छा करते हैं तो हमारे अंदर भी बोलने की शक्ति आ जाती है। तो इसलिए कारण एक ही है, और वो परमात्मा है, और उसका धन्यवाद आप सबको करना चाहिए। लेकिन परमात्मा भी किसी न किसी को निमित्त बना लेते हैं, और यहाँ पर हमारे विकास गुप्ता जी को